अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिर्फ टीवी के हैदराबाद डायरी में आप सभी का खैर मकदम है। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। पुलावरम प्रोजेक्ट पर AP असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। गर्मा गर्म मुबाहिसे के बाद स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को किया कल तक के लिए मुलतवी। APCC चीफ रघुवीरा रेड्डी की क़यादत में अनंतपुर में जंजीरी भूख हड़ताल। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मरकज से किया मुतालबा। और करपा में उर्दू यूनिवर्सिटी की तायद में SFI की जानिब से निकाली गई रैली में मुख्तलिफ स्कूल्स के हजारों तलबा ने लिया हिस्सा। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं मज़ीद तफसीलात की तरफ। आंध्र प्रदेश असम्बली में गर्मा गर्म मुबाहिसे के बाद इजलास की कार्रवाई को स्पीकर असम्बली ने कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन कायदीन ने पुलावरम के अलावा दीगर मसाइल पर वज़रा से बहस व मुबाहिसा मुनक़िद किया। इसी दौरान अपोजिशन ने हुकूमत की तरीक़ाकार पर नाराज़गी का इजहार करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद राव ने इजलास की कार्रवाई को पहले कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया था। दोबारा इजलास के आगाज़ के बाद भी यही सूरत हाल देखी गई, जिसके बाद स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। Till then, the House stands adjourned to meet tomorrow at 9 a.m. వస్తాయి తప్ప కృష్ణా గోదావరి డెల్టాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్యాయం చేసే పరిస్థితి ఉండదని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు అధ్యక్ష। ఇక్కడ రాయలసీమలో ఉండే कांग्रेस पार्टी के साबिक MP पुन्नम प्रभाकर ने तेलंगाना के पावर मिनिस्टर जगदीश्वर रेड्डी के खिलाफ लोक आयोग में शिकायत दर्ज की है। अपनी शिकायत में पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि जिस वक्त जगदीश्वर रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त बड़े पैमाने पर बदउनवानी पेश आई है। पुन्नम प्रभाकर की शिकायत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए लोक आयुक्त ने 7 सरकारी सेक्रेटरीज को नोटिस जारी की है। लोक आयुक्त ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन कमेटी मेंबर, SC/ST BC वेलफेयर कमेटी मेंबर, एजुकेशन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और P&RGO दीगर को नोटिस जारी कर दी है, जिसमें अंदरून 15 यौम तफसीलात फराहम करने का हुक्म भी दिया गया। लोक आयुक्त ने बताया कि अगर ज़रूरत पड़ने तो मिनिस्ट्री हरीश रेड्डी को भी नोटिस जारी कर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने का मुतालबा करते हुए AP में एहतजाज जोरों से जारी है। AP कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने रियासत की तकसीम के कानून पर अमल आवरी का मुतालबा किया है। खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए आज कांग्रेस कायदीन ने अनंतपुर में जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज़ किया, जिसमें आंध्र प्रदेश के PCC चीफ रघुवीरा रेड्डी के अलावा साबिक PCC चीफ बोत्सा सत्यानारायण, शैलजानाथ व दीगर ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने का मुतालबा करते हुए करपा के कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने मजिस्ट्रेट के रूबरू जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज़ किया है। रियासती अक़लियती के सेल सदर इम्तियाज़ अहमद खान की क़यादत में मुनक़िदा एहतजाज में सैकड़ों कायदीन और कारकुनों ने जंजीरी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। इसी मौके पर कांग्रेस कायदीन ने रियासत आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मरकज़ से पुरज़ोर मुतालबा किया। स्पेशल स्टेटस के लिए जो लड़ रहे हैं, तो आज जो है मेरी जिम्मेदारी जो है कड़पे को दी गई है। तो हम जो है मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे DCC प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद साहब के, हमारे सिटी प्रेसिडेंट साहब के और तमाम हमारे कांग्रेसियों के, जो इस हालात में भी इतनी कड़ी धूप में भी जो है आवाम के लिए जो है हक़ के लिए जो है आंध्र प्रदेश के जो है एक होकर जो है आवाज़ उठा रहे हैं और जो है इसके लिए जो लड़ रहे हैं। जो स्टेट बाइफर्केशन एक्ट के अंदर
जो वादे किए गए थे आंध्र प्रदेश हुकूमत, आंध्र प्रदेश को जो स्टेट के लिए जो वादे किए गए थे, हमारी लड़ाई है कि ये वादे पूरे करेंगे। जैसा कि 15 लाख करोड़ जो है स्टेट को जो है फंड सैंक्शन होना चाहिए था, जिसी का आज तक पता नहीं है। जो बैकवर्ड रीजन्स है, रायलसीमा और उत्तर आंध्रा, नॉर्दर्न आंध्रा, जो बैकवर्ड रीजन्स है, उनको जो है स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए था, उसी का कोई पता नहीं है। पिछले महीने सेंट्रल गवर्नमेंट से 350 करोड़ रुपए इस डिस्ट्रिक्टों को सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से एक एक डिस्ट्रिक्ट को कड़पा हो या अनंतपुर हो 50 करोड़ रुपए। स्टेट बाइफर्केशन के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बाइफर्केशन के वक्त में जो भी पैकेजेस आंध्र प्रदेश को दिए हैं, उसमें स्पेशल स्टेटस और पोलवरम प्रोजेक्ट और आपको कैपिटल सिटी और जितने भी देखे हैं, उस हिसाब से पहले इलेक्शन के पहले तो बीजेपी पार्टी बात करी थी, लेकिन इलेक्शन के बाद जब पावर में आने के बाद अब उस बात को कुछ भी दखलंदाज नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में उसके नए बातें शुरू करें देने के लिए बहुत मुश्किल है बोल के बोल रहे हैं। वेंकैया नायडू साहब है तो 5 साल नहीं 10 साल स्पेशल स्टेटस देने का है आंध्र प्रदेश को, उस दिन बात किए, लेकिन आज मुकर जा रहे हैं। यह गलत है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से कोटि संतकालू जानिब CPI और CITU की क़यादत में इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया। धरने में किसानों के अलावा CPI के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना की TRS हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराज़गी का इजहार भी किया गया। CPI कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने इंतखाबात के मौके पर आवाम से जो वादे किए थे उसको फरामोश कर चुके हैं। इसके अलावा नलगुंडा ज़िले के डंडी व दीगर प्रोजेक्ट्स को भी नज़रअंदाज करने पर भी इन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इसके अलावा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही कम रकम मंजूर करने पर भी CPI ने शदीद नाराज़गी जताई है। अंगनवाड़ी టీచర్లు హెల్పర్ సంబంధించిన సమస్య పైన నిరవధిక న్యాయాధీశులకు వచ్చినటువంటి నాయకత్వం ఇప్పుడు సరిగ్గా అదే జరిగింది। కేసీఆర్ ఇప్పుడు సరిగ్గా అదే చేశారు। నక్కలగడ్డి డిండి लिफ्ट कैनाल सैंक्शन के लिए इलेक्शन में KCR वो एरिया में फिरते हुए पब्लिक मीटिंग्स में भी बोले TRS गवर्नमेंट पावर में आने के बाद पहला डिंडी नक्कलगंडी लिफ्ट कैनाल को सैंक्शन करेंगे, वो जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। गए सो गवर्नमेंट में वो आंध्रा रिजिम था, उसमें प्रोजेक्ट के बारे में निर्लक्ष्य करे। अभी हम तेलंगाना गवर्नमेंट है, तेलंगाना के लिए लड़ते हुए आए गवर्नमेंट है, इसलिए इरिगेशन प्रोजेक्ट में प्रायोरिटी देके जल्दी ये पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। अपन ये पूरे पैसे भी करेंगे, पूरे खर्च करेंगे, बजट पे कटाई करेंगे, बजट भी अलर्ट करेंगे। बजट अलर्ट करते हुए जल्दी कराने के मैं यहाँ हो सके तो कुर्सी डाल के भी यहाँ बैठ के मुनगोड़ और हैदराबाद के इलाके कोठी पर वाक़ई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें AP हेल्थ मिनिस्टर के श्रीनिवास ने शिरकत की है। इन्होंने बताया कि हामिला ख़वातीन और बच्चों के लिए AP हुकूमत ने एक नई स्कीम शुरू की है जिसका अहम मकसद जच्चा और बच्चा की निगहदाश्त है। हेल्थ मिनिस्टर श्रीनिवास ने बताया कि जो भी हामिला ख़वातीन हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिसके बाद उनके मकान पर डॉक्टर्स पहुंचकर उनकी जांच करेंगे। इसके अलावा तमाम टेस्टों को मुफ्त में करने का भी इन्होंने ऐलान किया। हेल्थ मिनिस्टर ने भी बताया कि तेलुगु देशम हुकूमत अवाम की फलाह के लिए संजीदा है। We are planning since last few months. I am very happy to launch that program. The other program is we are from the rural area, we are not getting proper feedback on IMR and MMR. हैदराबाद डायरी में वक्त तो चला एक वक्फे के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का सिलसिला।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने BPL के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी कर दिया है। इसके जरिए गरीब आवाम को राशन दिया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे आसिफ ने चीफ राशन ऑफिसर भारती से फूड सिक्योरिटी कार्ड से मुतालिक बातचीत की है। अभी हमारे साथ ट्विन सिटीज़ के चीफ राशनिंग ऑफिसर भारती जी, आइए उनसे फूड सिक्योरिटी कार्ड के बारे में बात करते हैं। मैडम, ये जो गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी कार्ड जो निकाला है, इसके अंदर आपकी अहदेदारों की वजह से बहुत गलतियां हो रही हैं, जैसा कि मेल को फीमेल कर दे रहे हैं, फीमेल को मेल कर दे रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी तक आप क्या एक्शन लिए? अभी तक तो ऐसा वाला कंप्लेंट मेरे पास तो नहीं आया है। जैसे कि आधार जो रिकॉर्ड में है उससे मेल को फीमेल या फीमेल को मेल बनाया हुआ ऐसा कंप्लेंट अभी तक मेरे पास आया ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ कंप्लेंट्स है, ऐसे डाटा एंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, कुछ गलतियां आए हो, तो ऐसा कुछ है तो अगर जो भी जिस किसी का भी ऐसे गलती हो गया है तो वो लोग आ सकते हैं, उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। उसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी भी रेक्टिफिकेशन चल रहा है। अभी तक हैदराबाद और सिकंदराबाद में कितने फूड सिक्योरिटी कार्ड्स की एप्लीकेशन रिसीव किए गए और इसके अंदर कितने एप्लीकेशन को अप्रूवल आया है? हैदराबाद और सिकंदराबाद में अराउंड 9.7 लाख्स एप्लीकेशन आज तक आए थे और इंक्वायरी के बाद अराउंड 8.7 लाख्स एप्लीकेशन अप्रूव हो गए हैं। मतलब अराउंड 1 लाख एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। और यूनिट्स को देखेंगे तो आप अराउंड 26.7 लगभग 27 लाख्स यूनिट्स को अप्रूव किया गया है। अभी तो टेम्पररी कार्ड इशू किया जा रहा है, ये परमानेंट का कार्ड कब इशू करेंगे? ये तो सिर्फ मार्च मंथ के लिए हमने CRO ऑफिस से ये टेम्पररी कूपन्स या टेम्पररी स्लिप दिया जा रहा है। ये टेम्पररी स्लिप्स को परमानेंट कार्ड में, मतलब फूड सिक्योरिटी कार्ड में वो बदलना थोड़ा वक्त मतलब 1-2 महीने लग सकता है। फिर भी मतलब ये तो हेड ऑफिस में डिसीजन ले लेंगे। उसके बाद जब भी हम लोगों को हेड ऑफिस से डायरेक्शन आएगा तब हम लोग परमानेंट फूड सिक्योरिटी कार्ड इशू कर देंगे। अभी राशन कार्ड शॉप्स ओनर जो है, राशन शॉप ओनर्स जो पब्लिक के साथ सही बर्ताव नहीं करते, जैसा कि स्टॉक डिस्प्ले शॉप के बाहर नहीं लगाते और उनकी मर्जी में जब शॉप खोल लेते बंद कर लेते, अभी तक ऐसे कितने लोगों पे आप एक्शन लिए? जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे तो बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं। तो आज तक मैंने चार्ज लेके लगभग 2 महीने हो गए। तो इस 2 महीने में आज तक हम लोगों ने 51 शॉप्स को इंस्पेक्शन किया है। आउट ऑफ 51, 21 शॉप्स के अगेंस्ट 6 केसेस बुक करके उनको सस्पेंड किया गया है और 32 शॉप्स को हम लोगों ने नोटिस दिया है। सभी रेशन दुकानों को विज़िट करेंगे और कुछ मैंडेटरी चीज़ें जो है उनको इंस्पेक्शन करेंगे और उसका रिपोर्ट भी दे देंगे। जैसे मैंडेटरी चीज़ें मतलब स्टॉक बोर्ड और प्राइस बोर्ड और एक हर रेशन कार्ड का एंटाइटलमेंट क्या है, इस सब को वो डिस्प्ले कर देंगे। ऐसे भी ऑथराइजेशन, जिसका ऑथराइजेशन, क्योंकि ऐसे कुछ कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं कि कुछ रेशन डीलर्स बेनामियों को सौंप दिया है, तो इसलिए हम लोग ऑथराइजेशन को भी डिस्प्ले करने के लिए बोल रखा है हम लोगों ने। तो उसका भी इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट दे देंगे। और ऐसे ही कंप्लेंट बॉक्स, हर रेशन शॉप में कंप्लेंट बॉक्स का होना ज़रूरी है, पर आज तक कंप्लेंट बॉक्स किसी को पता नहीं था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, CRO ऑफिस से एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बाहर उसको फिक्स करे, ताकि जब भी कभी भी कोई कार्ड होल्डर को कुछ कंप्लेंट है तो कुछ ग्रीवेंस है तो वो कभी भी जाके उस कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकता है, कभी भी। नाजरीन, ये थे ट्विन सिटीज़ के चीफ राशनिंग ऑफिसर भारती जी। ये जो कह रहे थे कि फूड सिक्योरिटी कार्ड जो इशू किया जा रहा है, अभी तक इनके पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है जो मिस्टेक्स जो अहदेदारों ने कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई मिस्टेक, कोई गलती आई इनके पास तो इन्हों कंपलसरी एक्शन लेंगे बोलकर कह रहे हैं। कैमरामैन खाजा के साथ मैं आसिफ, मुंसिफ TV हैदराबाद। और अब रुख करते हैं कड़पा का, जहां पर उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम की तायद में आज कड़पा के मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने रैली निकाली, जिसमें हज़ारों तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा कायदीनों और उर्दू एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारों ने बताया कि चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर हैं। इसके अलावा इन्होंने मुसलमानों से जो वादा किया है उसको भी फरामोश कर चुके हैं। रैली कलेक्ट्रेट पहुँच गई। इस दौरान पुलिस और रैली में शरीक अफराद के दरमियान धक्कम पेल भी देखी गई।
तेलंगाना के साथ हो रही है नाइंसाफी पर निजामाबाद एमपी कविता ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। इन्होंने कहा कि हुकूमत हीरे के ताजरों को सब्सिडी दे रही है, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कविता ने गरीब बच्चों के लिए दोपहर के खाने की स्कीम के लिए मजीद रकम मंजूर करने पर जोर दिया। बच्चों के खाने के मामले में भी कटौती हो रही है सर। मुझे तो लगता है सर उन डायमंड मर्चेंट्स का आप खत्म कर दो, सब्सिडी जो दे रहे हो उनको, और बच्चों का मिड डे मील्स का आना दो सर। ताकि जब सदस्य बोलते हैं कि डायमंड ट्रेड के संबंध में कल्पना स्पष्ट रहनी चाहिए। इस देश में डायमंड आता है, कट डायमंड पॉलिश हो। नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ टीवी हैदराबाद डायरी का सिलसिला यही इख्तिताम को पहुंचता है। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।